जय हिंद स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में समझ चुके थे। उसमें मैंने बताया था कि कुछ वाई ओम्स लॉ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हम उससे डिफरेंट सर्किट रेजिस्टेंस के डायग्राम और हम कहें डिफरेंट पैटर्न के रेजिस्टेंस जोड़ के हम किसी भी एक जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो अमाउंट का एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। तो दैट्स द मेन मोटिव देयर। नाउ अब समझते हैं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि कौन से वो सर्किट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि एसेंशियल है, वेरी एसेंशियल, जिसको बोलेंगे हम बेस लाइन है, जिसके बिना आप फर्दर कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं समझ सकते। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आपके रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। देखो, रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी, रजिस्टर्स इट इज अ सो रजिस्टर्स का एक सिस्टम कि भाई क्या से कैसे कैसे हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं और उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये सब आज हम समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी जरूरत क्या है? some special resistance are made and by combination we can generate all other resistance। जैसे मार्केट में अवेलेबल 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ये जनरल पैटर्न्स है कि इतने इतने रेजिस्टेंस आपके मार्केट में अवेलेबल है। बट इन ए सर्किट यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट और यू आर मेकिंग सम न्यू डिवाइस, at that time you require a circuit having a resistance of 0.5 ohm। 0.5 ओम का रेजिस्टेंस कहां से लेगा, हो गया मार्केट में तो है ही नहीं। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको बनाने के लिए? हम एक 2 ओम के रेजिस्टेंस नहीं, 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन कर देंगे। अब समझेंगे ये क्या है। तो जो इक्विवेलेंट होगा वो 0.5 ओम हो जाएगा। समझ गए? तो मतलब हमारे पास सारे सर्किट अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस अवेलेबल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बना सकते, लेकिन हम कॉम्बिनेशन बना के किसी भी, जैसे यहां पे अगर हमें चाहिए 13 ओम का रेजिस्टेंस तो हम 10 और 3 13, तो इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो हमें 13 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ गए? चलो समझ गए। तो ये होती है नीड कि सम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर मेड इन द इंडस्ट्री, और उन रेजिस्टेंस को ही फिर फर्दर हम कंबाइन, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में कंबाइन करके हम और बाकी रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। चलो उम्मीद है ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट, बेसिकली आपके आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और हम हायर स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स यू माइट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो हमें समझने के लिए 2 तरीके के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग दैट इज, फर्स्ट सर्किट दैट इज अवेलेबल इज योर सीरीज, एंड सेकेंड वन इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो इनको ही डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस आर जॉइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस आर जॉइंट एंड टू एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जांपल, एंड टू एंड, सो दिस इज one resistance, this is another resistance, the end of this resistance is here and here, these are the 2 end points, and the end point of second resistance is C and D। अब end to end कनेक्ट करते हैं, मीन C is connected to B, तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इट इज A, B और B के ऊपर ही C, देन D। तो ऐसे जब रेजिस्टेंस को 1 by 1 कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट हैपेंस टू द करंट व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज? करंट क्या होता है आपका? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज द रेजिस्टेंस इज मेड अप
ये आपको बताया था मैंने कि ये एक वायर है, उसको ही ऐसे एक छोटे से ही एरिया में बहुत बार बेंड कर दिया है। तो वायर की लेंथ बढ़ने से क्या होता है बेटा, वायर की लेंथ बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो बहुत ही ज्यादा लंबा एक वायर बना देंगे तो उससे रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। सो दिस रेजिस्टेंस इज, जो डिवाइस मैंने आपको दिखाया था रियोस्टेट, दैट डिवाइस इज मेड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग वायर। ठीक है, तो ये एक वायर सी है। अब करंट जो फ्लो होता है, करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द वायर्स। अब इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से मूव कर, करंट मान लेते हैं लेफ्ट की साइड फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस वायर, यहां से गए ऊपर जाएंगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड दे केम आउट हेयर। देन यहां पे भी सेम, एंड केम आउट दिस साइड। मींस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं। करंट जो होता है NE/T, number of electrons those are entering from a first end is equals to the number of electrons that are emitting from the second end, means current remains same। तो अगर एक सर्किट को कंबाइन किया है, सर्किट में रेजिस्टेंस को कंबाइन किया है सीरीज में, देन करंट फ्लो विल बी द सेम। समझ गए? अब नाउ कमिंग टू द ओम्स लॉ। करंट का आपने समझ लिया कि करंट तो होगा आपका सेम। अब ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। When the current is same, that means V by R will be equals to I. So V1 by R1 equals to V2 by R2। करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल होगा। यहां से आप क्या कह सकते हो, V1 by V2 equals to R1 by R2, means V is directly proportional to R, which means that if the resistance of a resistor is high, then the potential drop across that resistor will be more। तो ये जो दो रेजिस्टर हैं, मान लेते हैं कि यहां पे एक V1 है और ये आपका V2 है। ठीक है, तो V1 और V2 और ये है R1 और R2। इफ R1 is greater than R2, that means V1 will be greater than V2, क्योंकि ओम्स लॉ आपको बता रहे हैं। समझ गए? सो द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर, एमीटर जो हम सर्किट में लगाएंगे, जैसे एक सर्किट में आपको बना के दिखाता हूं। R1, R2, let's combine 3 resistors and an ammeter which is connected always in series, and here we are having battery and key this side. Now we can connect voltmeter also, V1, V2, V3. This is R1, R2, R3. सो एमीटर में जो रीडिंग होगी, जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और फिर यहां से एमिट होंगे राइट साइड से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो एमीटर विल शो सेम रीडिंग। इट मींस दैट इन सीरीज combination of the resistors the current will be the same in every part of the circuit, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव किए, यहां पे कंप्लीट में जाके पास ऑन हो गए, मींस करंट विल बी द सेम। समझ गए? नाउ मूविंग फर्दर, अब इसका डेरिवेशन आता है आपके बोर्ड्स में, उसको सॉल्व करते हुए क्या कहेंगे, ये एक सर्किट डायग्राम मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर, सो यू कैन लिसन ऑल्सो, लेट अस कंसीडर that R1, R2, R3 are the 3 resistance having different magnitude are connected in series as shown in the figure. The potential drop across first resistor will be V1, second V2, and third resistor the potential drop will be V3. Means at first we have to define this whole circuit. The battery that is connected is having a potential drop of V. The current in the ammeter will be the same because the number of electrons flowing through the circuit remains same. Okay, when we connect the key, then electron starts to flow in the whole circuit, and from the circuit we can see that the potential which is equals to V will be equals to the combination or sum of all the 3
potentials given by V equals to V1 plus V2 plus V3. Now if we make equivalent circuit of our figure 1, we will get this type of figure. Let us make this a resistance, battery, here we have R equivalent और you can say RS सीरीज के लिए, यहाँ पे भी मतलब हम इन तीनों को एक इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिमूव कर दें और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या लेंगे, इसकी हम वैल्यू निकाल दें। मतलब मान लेते हैं इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनना था वो आपका बनना था 5 ओम, तो हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है। वो रेजिस्टेंस लगाने से ये जो फिगर 1 है ये फिगर 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यूजिंग ओम्स लॉ, V equals to IR, we will get IRS equals to V1, potential drop across resistance 1, current flowing is I, resistance will be R1, here current flow will be I, resistance will be R2, current flow will be I, resistance will be I3, so R3. So we will have IRS is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. IRS is equals to, taking the common out, we will get, यहां से इसको काट देंगे, सो RS और R इक्विवेलेंट कुछ भी बोल सकते हैं हम, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका इक्विवेलेंट सर्किट का, इक्विवेलेंट सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस लगाया है इसका रेजिस्टेंस हो गया। मींस अगर R1 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा ये हम क्या कर सकते हैं 6 ओम के जितना काम करेगा, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 विल बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3 विल बी इक्वल्स टू 6। सो दिस कंबाइन, दिस फिगर 1 रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विच विल बी इक्वल्स टू 6 ओम्स, और हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें और भी रेजिस्टेंस जोड़ दें तो उन सब का भी सम कर लेंगे तो उतना इक्विवेलेंट ये एक रेजिस्टेंस देगा आपको। उम्मीद है समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीजें मैंने आपकी इक्वेशन में इसमें लिखी हुई हैं। तो एट द एंड यू विल गेट द रेजिस्टेंस RT टोटल और R इक्विवेलेंट और RS सीरीज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको समझते हैं इस फिगर से। नाउ यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट डिवाइसेस लिए हैं, जहाँ पे एक फैन है, क्योंकि रेजिस्टेंस का बेटा जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेजिस्टेंस ही जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी डिवाइस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करे। तो इन एट आवर होम ऑल्सो वी हैव द फैन, द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन फैन इज V1, potential drop on resistance will be V2 and potential drop on this heater will be V3। डिफरेंट रेजिस्टेंस है इनका, डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा, तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, वो हमने समझा कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस फैन का है प्लस सेकंड जो रेजिस्टेंस है और थर्ड जो हीटर है, तीनों के रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे उतना इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, ठीक है। चलो इसमें हम देखते हैं जब हम की इंसर्ट करते हैं। नाउ दिस की इज इंसर्टेड, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ये फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास करेंगे हीटर में से, 4 इसमें से और 4 ही फैन में से, 4 ही इलेक्ट्रॉन पास किए हैं। मतलब जो करंट है यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, मीन्स द करंट विल बी द सेम इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द होल appliances that are connected in series is same। so resistance सीरीज कॉम्बिनेशन, उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज, ये एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ohms एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ohm रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 ohm का एक कंडक्टर लगा दिया।
कनेक्ट किए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, फिगर में दिखा रखा है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ का है, पहले तो देखना है सीरीज है पैरेलल है, इसका पहला एंड इसका दूसरा, ये आपका कनेक्टेड है क्या इसके फर्स्ट एंड से, यस इट इज कनेक्टेड, मींस इट इज इन सीरीज। और इसका दूसरा क्या इसके बाद कनेक्टेड है, मतलब ये वापसी इधर तो कनेक्टेड नहीं है, नहीं है जी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें रेजिस्टेंस आर जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। R1 क्या है 20 ओम, बल्ब का 20 ओम, और सेकंड 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 24 ओम। दिस इज अ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ए पार्ट तो जी आपका हो गया। नाउ बी पार्ट, द करंट थ्रू दिस सर्किट, करंट निकालना है हमें सर्किट में क्या होगा, तो करंट कैसे निकलेगा, यूजिंग ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V equals to IR, we have V इक्विवेलेंट, मतलब टोटल वोल्टेज क्या है इसमें पता है अपने को 6 वोल्ट है, I करंट हमें निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का हम निकाल चुके हैं 24। तो 6 इज इक्वल्स टू I इंटू 24। आई थिंक एवरी यूनिट इज एन SI, वोल्ट SI, यहाँ पे ओम SI। तो जो टोटल करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू 6/24 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका करंट। नाउ पार्ट सी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको इंडिविजुअली, फिर से ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ कहता है आपका V इक्वल्स टू IR। अब क्योंकि हमें इंडिविजुअल निकालना है, सो V1 इज इक्वल्स टू IR1। अब मैंने I क्यों लिया है, क्योंकि जो करंट होगा कंप्लीट सर्किट में वो सेम है, तो करंट विल बी 6/24। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 6/24 इंटू R1 विच इज योर 4। ये हो गया पोटेंशियल यहां इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और V2 मतलब बल्ब के अक्रॉस निकालेंगे I 6/24, और रेजिस्टेंस कितना है 20। ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। इसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं आया रिपीट कर लेना, कुछ और डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। हमें एक बैटरी बनानी है जो कि 2 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की बैटरी जो कि 3 सेल से बनी। ओके, हमें एक बैटरी बनानी है जो 3 सेल से बनी है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और ईच सेल 2 वोल्ट का है, ठीक है। अब 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रेजिस्टेंस एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सब सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इस बैटरी का ये पॉइंट नेक्स्ट आगे जाके किसी से कनेक्ट होगा। क्या यहाँ पे एमीटर है, नहीं, तो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ये एंड, फिर ये एंड, फिर ये एंड, और फिर ये नेक्स्ट एंड जो है ये आएगा यहाँ पे, और एक की लगा देंगे। तो एवरीथिंग इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये एक सर्किट डायग्राम बनाना था आपको, उम्मीद है समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स, ओके, एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। अच्छा, 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें निकालना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है। सो वोल्ट मीटर जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बताया है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। सो वी आर हैविंग अ पैरेलल, ये 12 वोल्ट का माना है इन्होंने अब, और 12 ओम का। सो 12 ओम इस पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। चलो, What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? अब एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग क्या होगी, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होता है, यहाँ पे एमीटर। अब एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं, एमीटर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाला, आर निकाला, आर इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू IR लगा दोगे। V क्या है, ये है, I आपको निकालना है, R इक्विवेलेंट हो गया।
तो आई करंट निकल जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था। इंडिविजुअल वोल्टेज इसमें क्या रीडिंग शो करेगा, वो हो जाएगा V2 इक्वल्स टू I2 R2। I1 I2 सेम होगा करंट, क्योंकि दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, तो करंट यहां से निकाल लिया। V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, R2 वन है, ठीक है, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। चलो कुछ रैंडम सर्किट डायग्राम बनाता हूं जो आप सोल्व करोगे। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कि सर फर्स्ट सर्किट डायग्राम समझ नहीं आया, सेकंड नहीं आया। फर्स्ट सर्किट डायग्राम देखो, वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है। ये है 1 ओम, ये 2 ओम, दिस इज 10 ओम। यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे जो रजिस्टर है आर सब, वो 3 ओम के हैं। ये भी 3 ओम, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, एंड दिस इज ऑल्सो 3। यू हैव टू फाइंड रजिस्टर फ्रॉम ए टू बी। थर्ड, ए एंड बी के बीच में निकालना है, ये कोई ब्रेक नहीं है, ये कंप्लीट है। यहां पे जो आर है ये है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ठीक है। चलो ये 3 सर्किट आपको सोल्व करने हैं। ये सारे एग्जाम्पल पैरेलल के हैं। आपको समझ आया पैरेलल के क्यों है, तो थोड़ा सा बैक जाके एक बार समझने की कोशिश करना पैरेलल क्यों बता रहा हूं, ठीक है। चलो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट, कुछ भी आपके डाउट हो सकते हैं, बहुत माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, यू कैन आस्क दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, विल रिवर्ट यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, ओके। So see you in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye.